ओके, वेलकम टू प्रयास एकेडमी इंडिया, जहाँ पे हर एक सब्जेक्ट को बहुत ही आसान वे में समझाया जाता है। ठीक है, सो आज का टॉपिक है हमारा डेफिनेशन ऑफ कंजंक्शन। अगर हम कंजंक्शन की बात करें, ठीक है, कंजंक्शन की बात करें तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे राम स्कूल गया, श्याम घर गया। ठीक है, दोनों अलग अलग गए, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि राम और श्याम स्कूल गए, अगर मैं बोलूँ राम और श्याम स्कूल गए, स्कूल गए। अब देखो इस सेंटेंस में क्या हुआ, जब हमने इस सेंटेंस को बोला कि राम और श्याम स्कूल गए, ठीक है, तो क्या हुआ, एक छोटा सा वर्ड और, एक छोटा सा वर्ड और ने पूरी स्टोरी बदल दी। यही छोटे छोटे वर्ड जो सेंटेंस को जोड़ते हैं, इंग्लिश में इनको हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे वर्ड हम जोड़ते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलो इमेजिन करो अगर कंजंक्शन ना होता, अगर ये कंजंक्शन ना होता। ठीक है, तो सेंटेंस देखो, जैसे अगर हम ले लें आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड। ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया। दूसरा आई विल वर्क, आई विल वर्क, ये सेंटेंस हुआ। अब बताओ ये सेंटेंस पहला सही है या एक और सेंटेंस मैं लिखने जा रहा हूं, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड बट आई विल वर्क, आई विल वर्क। ठीक है, अब कौन सा सेंटेंस पावरफुल लग रहा है, पहला सेंटेंस या दूसरा? ऑब्वियसली आप बोलेंगे दूसरा, आई एम टायर्ड बट आई विल वर्क। ठीक है, सो यहाँ पे बट आके क्या दोनों सेंटेंस को कंबाइन कर दिया, ऐड कर दिया, इसलिए इसको क्या है, ये कंजंक्शन है। ठीक है, समझ गए? चल, अगर हम कहें कि अगर एंड बट बिकॉज हटा दें तो क्या हम प्रॉपर बात कर पाएंगे? नहीं। अगर हमें बात करनी है, ठीक है, तो इन सबको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड ही करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो वही जो एडिंग वर्ड होते हैं ना, कंजंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन की बात करते हैं। ठीक है, कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज टू जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस टुगेदर इन अ सेंटेंस। किसी सेंटेंस में जो है वो क्या करते हैं, वर्ड को ऐड करते हैं, ज्वाइन कराते हैं, या फिर फ्रेजेस को, या फिर क्लॉजेस को। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था आई एम टायर्ड बट आई विल वर्क, इसमें बट वर्ड क्या हुआ, ऐड किया ना दो सेंटेंसेस को। ठीक है, एग्जांपल जैसे देखो, आई वांटेड टू गो आउटसाइड बट इट स्टार्टेड रेनिंग, यहाँ पे बट आया ना, ये क्या है, कंजंक्शन है। सी इज काइंड एंड हेल्पफुल, काइंड तो है, इसके साथ में हेल्पफुल भी है, सो एंड क्या है, कंजंक्शन है। ठीक है, देखो और सेंटेंस है, जैसे यू कैन हैव टी और कॉफी, या तो आप टी ले सकते हैं या कॉफी, तो यहाँ पे जो और है, और वो क्या है, कंजंक्शन है। ठीक है, कंजंक्शन, एक मिनट, वन सेकेंड, कंजंक्शन, ये जे है। ठीक है, देखो, ही वॉज टायर्ड सो ही वेंट टू बेड अर्ली, यहाँ पे सो क्या है, कंजंक्शन है। ठीक है, आई विल कम इफ यू कॉल मी, तो यहाँ पे इफ क्या है, कंजंक्शन है। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं काइंड ऑफ कंजंक्शन की। ठीक है, कंजंक्शन के काइंड्स कौन कौन है? पहला हम देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। पहला कौन सा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसका डेफिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइंस वर्ड, फ्रेजेस और क्लॉजेस ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। इसमें क्या होगा, इक्वल इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखता है, ये इक्वल इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखता है। ठीक है, जैसे सी इज काइंड एंड हेल्पफुल। अब देखिए काइंड भी है, हेल्पफुल भी है, इसमें क्या बताया, इक्वल इंपॉर्टेंस से बताया ना। जब इक्वल इंपॉर्टेंस बताएगा तो वहां पे क्या होगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो यहाँ पे एंड कैसा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। आई वॉन्टेड टू गो बट इट वॉज रेनिंग, जाना चाहता है और बारिश भी हो रही है, दोनों का जो है इंपॉर्टेंस क्या है, इक्वल है। ठीक है, इक्वल है, इसलिए क्या है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कौन है, बट क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और एग्जांपल देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के। ठीक है, देखो, यू कैन टेक टी और कॉफी, टी और कॉफी इक्वल इंपॉर्टेंस हुआ कि नहीं हुआ, इक्वल इंपॉर्टेंस ना, इक्वल इंपॉर्टेंस हुआ तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंस हुआ। ही वॉज टायर्ड सो ही स्लेप्ट अर्ली, टायर्ड भी है और स्लेप्ट अर्ली, सो दोनों का क्या है, इक्वल इंपॉर्टेंस है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आई ट्राइड हार्ड येट आई फेल्ड, फेल्ड भी हो गया, ट्राइड भी किया हार्ड, तो दोनों का इंपॉर्टेंस क्या है,
इक्वल इंपॉर्टेंस है, इसलिए ये सभी क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, देखो अब सेकंड चलते हैं, आपको क्लियर समझ आ रहा है ना। देखो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइंस अ डिपेंडेंट क्लॉज टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ज्वाइन करने का काम कराता है। ठीक है, देखो आई विल कम इफ यू कॉल मी, इसमें क्या किया, इफ इंडिपेंडेंट क्लॉज को क्या किया, डिपेंडेंट क्लॉज से क्या किया, ऐड कर दिया, ज्वाइन करा दिया। तो यहाँ पे इफ क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, अगला है सी क्राइड बिकॉज सी वॉज हर्ट। अब देखिए पहला क्या है, सी क्राइड, वो चिल्लाई, बिकॉज सी वॉज हर्ट, उसको क्या हुआ, क्योंकि वह दुखी थी। ठीक है, तो इसका क्या हुआ, ये इस पे जो है इंडिपेंडेंट है दोनों, ये इंडिपेंडेंट एंड यहाँ पे सी क्राइड क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। तो इन दोनों को ज्वाइन करने का काम कौन किया, कंजंक्शन। तो यहाँ पे कंजंक्शन क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। आई स्टेड होम व्हेन इट रेन। अब देखिए स्टेड तभी हुए वहाँ पे क्योंकि रेन हो रहा था। ठीक है, डिपेंड किया ना इनका यहाँ पे रुकना रेन पर, तो ये आपका इंडिपेंडेंट और ये आपका डिपेंडेंट, और इन दोनों को जो जोड़ा यहाँ पे व्हेन क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। स्टडी हार्ड सो दैट यू कैन पास, स्टडी हार्ड पहला सेंटेंस, इसी पे डिपेंडेंट क्या है, दैट यू कैन पास, डिपेंडेंट है ना ये, तो ये आपका क्या हो गया, इंडिपेंडेंट, और ये आपका डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि ये टोटली डिपेंड है इस पे। ठीक है, कि अगर ये हार्ड स्टडी नहीं करेंगे तो पास नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये जो सो वर्ड आया है, ये क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आई विल वेट अंटिल यू अराइव, डिपेंड कर रहा है ना कि मैं इंतजार करूंगा, और कब तक, जब तक आप आ नहीं जाते हो। ये इंडिपेंडेंट है आपका, इंडिपेंडेंट, और ये आपका डिपेंडेंट, और दोनों को जोड़ने का जो काम कर रहा है अंटिल, और अंटिल यहाँ पे क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, समझ आया, इसमें क्या होता है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइंस अ डिपेंडेंट क्लॉज टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, क्लियर। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट है कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब देखिए कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होता है, अ कोरिलेटिव कंजंक्शन वर्क्स इन पेयर टू जॉइन इक्वल एलिमेंट्स। ये क्या करता है, इक्वल एलिमेंट्स को ज्वाइन कराने का काम करता है। ठीक है, देखिए आइदर यू कम और आई विल गो, आप आओगे या फिर मैं जाऊं। तो यहाँ पे और क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है। नीदर राम नॉर श्याम केम, ना ही राम आए ना ही श्याम, तो नॉर यहाँ पे क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन। बोथ रिया एंड सीता आर फ्रेंड्स, सो एंड यहाँ पे क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन। ही इज नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये दोनों यहाँ पे क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है। ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, ये था कोरिलेटिव। ठीक है, अब देखिए अगले नेक्स्ट देखिए, अब ट्रिक क्या है इसको समझने का, क्विक मेमोरी ट्रिक क्या है, क्विक मेमोरी ट्रिक। थिंक ऑफ कंजंक्शन लाइक अ टीम, कंजंक्शन भाई टीम के जैसा काम करता है। ठीक है, पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में इक्वल पार्टनर्स होते हैं, इक्वल इंपॉर्टेंस होता है, हम लोगों ने पढ़ा था, इक्वल इंपॉर्टेंस होता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में बॉस प्लस हेल्पर्स होते हैं। ठीक है, और थर्ड कोरिलेटिव में पेयर से होते हैं। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 MCQ जो हमारा डेली का डिपेंड करता है हमारे टॉपिक पे, उसी से रिलेटेड 25 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जो हम डेली कवर करते हैं। सो इसमें से आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर, चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट कंजंक्शन। करेक्ट कंजंक्शन में क्या होना चाहिए। ठीक है, सी इज पुअर डैश ऑनेस्ट, सी इज पुअर बट ऑनेस्ट, क्या होना चाहिए यहाँ पे, बट ऑनेस्ट। यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, आई विल कम यू कॉल मी, आई विल कम इफ यू कॉल मी, इफ यू कॉल मी। ठीक है, तो इसमें कौन सा करेक्ट है, इफ, ऑप्शन सी। यहाँ पे क्या दे रहा है, ये कंडीशन को दे रहा है। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस नेक्स्ट, ही इज रिच डैश अनहैप्पी, ही इज रिच बट अनहैप्पी, वह धनी तो है लेकिन खुशी नहीं है, बट दुखी है। ठीक है, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू कैन टेक टी, देखिए यहाँ पे सीधा सीधा कंपैरिजन इक्वल इंपॉर्टेंस आ रहा है ना, यहाँ पे और आएगा। ठीक है, यू कैन टेक टी और कॉफी, ऑप्शन सी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वर्क हार्ड, he passed dash, he passed, he worked hard so he passed, option B is the correct answer. Next question, dash, he was ill, he went to school, although he was ill, although THOUGH, although he was ill he went to school, so option B is the correct answer. Next question number 7, she will not come dash, you invite her, so unless, she will not come unless यू इनवाइट हर, तो अनलेस इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, आई वेटेड डैश, ही अराइव्ड, आई वेटेड अंटिल ही अराइव्ड, अंटिल ही अराइव्ड, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, डैश राम डैश श्याम इज प्रेजेंट, ठीक है, नाइदर राम नॉर श्याम इज प्रेजेंट, सो नाइदर कहाँ पे, ऑप्शन बी, नाइदर राम नॉर श्याम इज प्रेजेंट, ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। डैश, ही इज रिच, ही इज अनहैप्पी, ऑल्दो ही इज रिच, ऑल्दो ही इज रिच ही इज अनहैप्पी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्क हार्ड डैश, यू विल फेल, वर्क हार्ड और यू विल फेल, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, शी इज ब्यूटीफुल डैश इंटेलिजेंट, शी इज ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, ठीक है, एंड इंटेलिजेंट, क्योंकि यहाँ पे इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, आई स्टेड होम इट वॉज रेनिंग, सो आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्या होगा यहाँ पे, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश यू ट्राई, यू विल सक्सीड इफ यू ट्राई, क्या होगा, इफ, ऑप्शन है, इफ यू ट्राई यू विल सक्सीड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही इज पुअर डैश ऑनेस्ट, ही इज पुअर येट ऑनेस्ट, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल वेट अंटिल यू रिटर्न, अंटिल है, हाँ है, अंटिल यू रिटर्न, अंटिल टाइम रिलेशन होता है इसलिए अंटिल का इस्तेमाल किया जाता है, क्यों, क्योंकि ये टाइम से रिलेट करता है, टाइम से रिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, डैश, ही वॉज टायर्ड, ही कंटिन्यूड वर्किंग, ऑल्दो ही वॉज टायर्ड, ऑल्दो ये ए है, एक 1 सेकेंड, ALTH, what are ALTHOUGS, okay, although, so option is the correct answer। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, सी इज डैश स्मार्ट डैश हार्ड वर्किंग, सी इज नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, इसमें दोनों प्लेस पे क्या होगा, ऑप्शन सी, नॉट ओनली बट ऑल्सो फिल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हरी अप यू विल मिस द ट्रेन, हरी अप और यू विल मिस द ट्रेन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, आई कॉल्ड हिम ही डिड नॉट आंसर, आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट आंसर, क्वेश्चन नंबर 21, इफ यू लाइक इट और नॉट यू मस्ट डू इट, नो, कौन सा, बिकॉज वेदर यू लाइक इट और नॉट यू मस्ट डू इट, तो इसका क्या होगा, वेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ही फेल्ड ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, ऑल्दो ही वर्क हार्ड, ऑप्शन इज द करेक्ट। 23 का, शी विल कम डैश यू इनवाइट हर, शी विल कम इफ यू इनवाइट हर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इफ, क्योंकि ये क्या दिया है, यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया है, कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, आई वॉज टायर्ड सो
सो आई वेंट टू बेड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, डैश ही इज यंग ही इज वाइज ऑल्दो ही इज वन यंग, क्या फील होगा यहाँ पे? ऑल्दो, ऑल्दो ही इज यंग ही इज वाइज। ठीक है, क्लियर? चलो अब देखते हैं, थोड़ा सा हमें शॉर्ट में देखना है। देखिए, एंड क्या करता है? एडिशन का काम करता है। बट और येट कंट्रास्ट के लिए यूज किए जाते हैं, और चॉइस या वार्निंग के लिए, सो रिजल्ट को डिनोट करने के लिए, इफ या अनलेस कंडीशन को दिखाने के लिए। ये हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि तभी हम सेंटेंस को आसानी से टैकल कर पाएंगे। ठीक है, इजी वे में। क्लियर? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग and being with me in this journey. I am really thankful to you that you have completed conjunction in easy way that is helpful in all academic and competitive exam. Thanks once again. Like, share and subscribe. Like, share and subscribe with your friends. Okay, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।